फाइनल एग्जाम शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है एंड प्लीज मीट साजिद। इसके मन में परीक्षा के डर के साथ साथ परीक्षा कैसे पास करे, सब्जेक्ट में नंबर कैसे लाए, क्लास में प्रथम स्थान कैसे प्राप्त करे। ऑल दीज क्वेश्चंस साजिद इज करेंटली फेसिंग एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर गेन करने की तैयारी में लग चुके हैं। बट EXAM इसकी तैयारी राइट वे में की जाए देन आप 100% गुड एंड बेटर स्कोर यू विल अचीव। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी उलझन में होते हैं कि परीक्षा की तैयारी कहाँ से शुरू करें, क्या ना पढ़े और कितना पढ़े, क्योंकि स्टूडेंट्स को आप कुछ ही हफ्तों में 1 ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना है। बट वेट, परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए द इसेंशियल थिंग इज रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड लेट मी क्लियर, आपके पास ऑलरेडी काफी कम समय बचा हुआ है और एक बेटर स्कोर गेन करने के लिए आपको टाइम एंड टाइमिंग का कुशलता पूर्वक यूज करना ही होगा। आपके अपकमिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनालाइज, क्लोज एंड कंफर्म करें एंड पास्ट ईयर के मिनिमम 5 to 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए एंड देन डिफिकल्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन का वेटेज चेक करें। फिर इनमें से ज्यादा वेटेज और कम वेटेज के महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर ले एंड यहाँ पर आपको टफ, एवरेज एंड इजी लेवल के क्वेश्चंस एंड उनके चैप्टर्स इनके बारे में 95% पता चल जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा और भी आसान हो जाएगी। स्टडी एज पर प्रायोरिटी। अब आपको क्वेश्चंस का फिगर एंड लेवल इसके रिलेटेड काफी कुछ पता चल चुका है, तो इन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के लिए एक प्रायोरिटी सेट कर ले तो काफी बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही ईच चैप्टर के लिए टाइम डिवाइड करने में आपको आसानी होने वाली है। एंड इन माय ओपिनियन मोर वेटेज प्लस इजी चैप्टर्स वाले सब्जेक्ट से ही अपनी स्टडी शुभारंभ करें। इससे होगा ये एक्सट्रीम हार्ड चैप्टर्स के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा, थिंकिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइम टेबल और आपके रूटीन प्लान में टाइम टू टाइम चेंजेस ना करें। चेंजेस करने पर प्लान चेंज होगा एंड व्हेन द प्लान इज बीइंग चेंज्ड पढ़ाई पर इफेक्ट होगा एंड इसके कॉन्सिक्वेंस आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। यूज मार्कर पेन व्हाइल रीडिंग। व्हेनेवर यू रीडिंग अ बुक और सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को पढ़े जो आपको समझने की जरूरत है, फिर बहुत ही आराम से इंडक्टिव सेंटेंस बनाते हुए चले। Also, you can use numbering, mind mapping, some diagrams, adding bullet points, etc. And trust me, it will definitely help you. And you know what? हमारे इस ब्रेन को शेप ही कुछ ऐसे किया गया है कि अजीब सी चीजें ब्रेन में लंबे समय तक याद रहती है, जैसे ये अजीब सा पिक्चर। रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट टास्क। सिलेबस का दी एंड करते ही एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। इससे आपकी मेजर वीकनेस का आपको पता चलेगा एंड आइडेंटिफाइंग आवर वीकनेस मेक स्ट्रॉन्गर पर्सन इन आवर एग्जाम एंड इससे आप आगे की रणनीति का रास्ता बेटर वे में बना पाएंगे। बट एवरीडे रिवीजन करने से बचे एंड फिक्स योर रिवीजन टाइम। इट मे बी मॉर्निंग और इवनिंग, even though you can simply adjust your revision time. If need, then study. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टैबलेट, लैपटॉप पढ़ाई करते टाइम अपने साथ रखते हैं, जिससे उनका ब्रेन कंटिन्यूसली डिस्टर्ब हो रहा होता है। पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसे डिवाइस एक स्टूडेंट को नहीं रखने चाहिए। इससे आपके कंसंट्रेशन पावर पर एक डीप इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड आप अपना समय बर्बाद करते हैं। वही चीजें अपने साथ रखें जिनसे प्रॉफिट मिले, जैसे एक नोटबुक, योर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट, स्टेशनरी एक्सेट्रा एंड आपकी जरूरत की चीजें एक जगह पर ही रखें ताकि आपको पढ़ाई के दौरान बार बार ना उठना पड़े। डोंट टेक टू लॉन्ग ब्रेक्स व्हाइल स्टडिंग। कॉमनली एक्सपर्ट के द्वारा आपको तैयारी के बीच में ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी टाइम ड्यूरेशन को एम्फसाइज नहीं किया है एंड आइडियली हर 45 मिनट के स्टडी के बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इट मे बी गुड, बट वहीं पर 15 मिनट के ब्रेक को 10+5, 5+10, 5+5+5 इन फिगर में डिवाइड ना करें, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए 1 आवर में छोटा सा ब्रेक ले। स्लीप वेल एंड ईट वेल। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टडी करने के लिए अच्छी डाइट इज प्रीडोमिनेंट। साथ ही 7 to 8 आवर्स की स्लीप
इज कंपलसरी एज वेल एज फल, सब्जी, फलों का रस, ये सब भी आपको लेना चाहिए। फ्यू एक्सरसाइज याद रखें एंड डेली बेसिस पर उन्हें करें। इन सब से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर एक अच्छा प्रेशर पड़ेगा। एंड अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, फास्ट फूड, ऑयली, फैटी चीज़ों से बचे, क्योंकि इन चीज़ों से हम स्टडी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। नाउ लुक वेरी केयरफुली, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ एग्जाम: ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। एंड द इसेंशियल थिंग इज, इनमें से कोई भी एग्जाम पास आते ही घबराहट होने लगती है। और अगर आप सुबह के समय पढ़ाई करते हैं तो ट्रस्ट में इससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। जस्ट इमेजिन, आप सो कर उठे हो, आपका ब्रेन मॉर्निंग के फर्स्ट फेज में है, एकदम शांत है। इस समय आप जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे वो याद होगा। सो मेक श्योर योर टाइम टेबल शुड स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू बीट सब्सक्राइब बटन।